अब हम करेंगे स्टार्ट वैक्सीन। पीएसएम का चैप्टर नंबर 2 वैक्सीन। और एक्टिव पैसिव मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे टाइम टेबल। तो एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, मुझे तो अभी तक याद है। ये एपी जो है, एपी ढिल्लोन सिंगर हरियाणा से है, और हरियाणा की डीटीसी बस बहुत फेमस है। ठीक है, साइमल्टेनियसली देंगे। और कौन सी नहीं देंगे? मीज़ल्स जो है नहीं देंगे साइमल्टेनियसली, एक्टिव और पैसिव। HR से हेपेटाइटिस, R से रेबीज़, हेपेटाइटिस बी। HR DTC बस होती है तो B से बस हेपेटाइटिस बी, रेबीज़। और D से डिप्थीरिया, टेटनस। और C से साइमल्टेनियसली। तो टाइप ऑफ वैक्सीन जो है अभी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन अब हम पढ़ेंगे। इसमें जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ये वाली चीज़ तो सबको समझ में आ गई होगी कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी होती है हमारी 2 टाइप की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है, और जिसमें से जो हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं वो ये सारी वैक्सीन है अभी हमने याद करी। इसको याद करने का तरीका क्या है? एपी ढिल्लोन सिंगर जो है वो हरियाणा से है, और हरियाणा की जो बस है डीटीसी वो फेमस है। तो ए से एक्टिव, पी से पैसिव। ठीक है, और डीटीसी डिप्थीरिया, टेटनस साइमल्टेनियसली सी से, और हेपेटाइटिस बी, और आर से रेबीज़। तो ये अब हमने याद कर लिया। और वैक्सीन हम कैसे कैसे देते हैं? हम देते हैं IG फर्स्ट वैक्सीन आफ्टर 2 वीक, और IG फर्स्ट वैक्सीन कब देते हैं? तो जब हमने फर्स्ट वैक्सीन दे दी तो इम्यूनोग्लोबिन जो हम देंगे तो 2 वीक्स के आफ्टर देंगे। और अगर इम्यूनोग्लोबिन हमने दे दिया फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन, तो हम वैक्सीन कब देंगे? 12 वीक पर। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट वैक्सीन दे दी है, फर्स्ट वैक्सीन दे दी है तो फर्स्ट इससे निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे 2। तो कुल मिला के हमें 12 बनाना है। तो जब 1 में ऐड करेंगे तो 2 वीक पर हम IG देंगे। याद करने का तरीका है 2। और जब हमने फर्स्ट IG दे दिया है तो वैक्सीन कब देंगे? हमने 1 आ गया इसमें, 1 I का भी 1 आ गया, और तो इसमें 12 हो जाएगा। जब 11 हो गया तब 12 हो जाएगा। जैसे ही 1 इसका फर्स्ट और I का फर्स्ट, फिर वैक्सीन कब देंगे हम? 12। 11 के बाद क्या आता है? 12। फर्स्ट के बाद क्या आएगा? सीधा 2। तो फर्स्ट IG दे दिया तो हम 12 पे वैक्सीन दे देंगे, 12 वीक के आफ्टर पे। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जैसे कि कई प्रकार की होती है। एक तो होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें से जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड, इसमें जितनी भी चीज़ें होती है वो लाइव होती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इनकी जो पैथोजेनिसिटी है वो कम होती है।
इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो एंटीजन होते हैं उनके वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्टिव एंटीजन होते हैं, तो इसीलिए इसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। इसमें जो है एंटीजेनिसिटी मेंटेन करी जाती है और पैथोजेनिसिटी डिस्ट्रॉय करी जाती है। तो हम इसको याद करेंगे LAM PD। ठीक है, तो इसका बन गया लाइव। AM से हो गया मॉर्निंग, जैसे AM PM होता है मॉर्निंग, और P से पढ़ाई। तो पढ़ाई से D से हमने निकाल लिया डिस्ट्रॉय पैथोजेनिसिटी, P से पैथोजेनिसिटी, D से डिस्ट्रॉय। M से हमने निकाल लिया, और A से M से जो है इसमें मेंटेन एंटीजन जो है वो मेंटेन करे जाते हैं। A से एंटीजन एंटीजेनिसिटी, और M से मेंटेन, और लाइव तो है ही। तो ठीक है, लाइव वैक्सीन में मॉर्निंग में पढ़ाई, ठीक है, ये अपने को करना है। तो हम स्मॉलर डोज इसमें देते हैं, धीरे धीरे पढ़ना है, और लॉन्ग लास्टिंग डोज, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, मतलब धीरे धीरे पढ़ना है और रिस्पॉन्स जो है हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी चीज़ें। BCG स्मॉलर डोज और लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। अब इसके जो है इसमें कौन कौन सी आती है लाइव एटीन्यूएटेड में? तो इसमें आती है BCG, मीजल्स, MMR, रूबेला, रोटा। तो ये तो हो गई आपकी 5 लाइव की। तो आपको पता होगा लम्बार्ड, लम्बार्ड में क्या होता है, फॉरेन में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है लम्बार्ड पे जाकर जो है सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदते हैं, आईफोन, और सेकेंड हैंड आईफोन को वहाँ पे बेचा भी जाता है, उसे बोलते हैं लम्बार्ड। तो लाइव से L से हो गया लाइव, B से जो है लिए भी जाते हैं, बोथ मोबाइल फ़ोन लिए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। तो हम M से B से तो हम BCG याद कर लेंगे, मोबाइल फ़ोन लिए भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं। तो मोबाइल पे भी 2 और रिटर्न पे भी 2, मतलब गिव एंड टेक। तो 2 इन पे हमने कर दिया। 2 का मतलब है कि M से 2 चीज़ें हैं, बार्ड, लम्बार्ड ऐसे बन गया, LMBRD, लम्बार्ड। तो लाइव M से मीज़ल्स, एक और MMR, मीज़ल्स, MMR, और R से बन गया हमारा रूबेला, रिटर्न में लेते भी हैं और देते भी हैं।
तो ये भी दो है, रूबेला और रोटा। ठीक है, तो अब ये सब काम कौन करता है? येलो डर्टी चाइल्ड, जो थोड़ा पुअर है, येलो डर्टी चाइल्ड, जो जिसने एक येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा डर्टी चाइल्ड है, वो ये काम करता है। लंबाड़ पे जो ये काम करता है येलो डर्टी चाइल्ड, येलो से येलो फीवर हो जाएगा, डी से डेंगू। अब ये डर्टी है, ये पानी के आसपास है, तो पानी के आसपास क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा हमें। ठीक है, चिकन पॉक्स, और सी से चिकन पॉक्स। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो अब ये चाइल्ड भी है, तो इसमें जो है ना, चाइल्ड को स्टेरॉइड मना है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्टेरॉइड के साथ। और जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, जैसे कोई पेशेंट है जिनको जो है इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं, कोई जैसे कि मैं आपको बताऊं, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है तो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। तो अगर इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं या फिर स्टेरॉइड चल रहा है, तो लाइव वैक्सीन जो है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं देंगे हम इसे स्टेरॉइड के साथ और इम्यूनोसप्रेसर के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के। अभी हम टाइप ऑफ वैक्सीन में किल्ड वैक्सीन पे। किल्ड वैक्सीन होती है, किल्ड करी जाती है अच्छे से, जो इसमें हीट के द्वारा, किल्ड वैक्सीन हीट के द्वारा किल की जाती है, और केमिकल के भी द्वारा। और इसमें जो है मेजर एंटीजन प्रेजेंट होता है, परसिस्ट होता है, और स्मॉलर एंटीजन, जो बड़े वाले एंटीजन होते हैं वो इसमें ठीक होते हैं, और जो छोटे वाले एंटीजन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हीट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, और अगर हम जो है उनको केमिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बड़े हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये M है, और इसी में K बना देंगे हम। कैसे? जब ये M के दो ऐसे ऊपर के हो गए, तो मेजर, जो किल्ड में मेजर है ये ओके है। ठीक है, पर जो स्मॉलर है, माइनर है, जो स्मॉलर वन है वो नहीं है, इसमें डिस्ट्रॉयड है वो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लार्ज। ठीक है, लार्ज ओके, और स्मॉलर नॉट ओके, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और इसमें बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं, और इसमें जो है मल्टीपल डोज, बूस्टर और मल्टीपल डोज किल्ड में। तो इसका जो कोड है वो क्या है? हार्पिक। हार्पिक कैसे है? हेप बी, आर से रेबीज, और पी से पर्ट्यूसिस। तो अब हमने किल्ड कर लिया, हार्पिक जो है किल करता है, तो इससे हमने याद कर लिया हेप बी, रेबीज, पर्ट्यूसिस। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर, जो बोथ है, जिसमें कि लाइव भी है, किल भी है।
तो उसमें एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो बहुत ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बोथ, तो ओ से हम पोलियो निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। और ओरल में से ओरल पोलियो वैक्सीन ये लाइव होती है। तो इसमें जो जीन होता है, जो कोड होता है इसका, सेबिन कोड है इसका। और इनएक्टिव का जो है, इनएक्टिव, तो इनएक्टिव क्या है, लेटा हुआ होगा। तो सेबिन की जगह साल्क, ये लेटे हुए में साल्क आता है, एल। इनएक्टिव होता है लेटा हुआ, तो साल्क, ठीक है। और कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस और जापानीज, ठीक है। इन दोनों का जो है थोड़ा अलग है। ये मोस्ट कॉमन इसमें किल्ड होती है, इसमें लाइव होती है। तो हम जे से जियो कर देते हैं। ये जे से जियो, तो जे से हम करेंगे, जे से हम सिंपल करेंगे। जे ऐसे बनता है, इसको एक मिरर इमेज बनाएंगे और ऐसे हो गया, तो ये लाइव है। और हेपेटाइटिस भी किल्ड है मोस्ट कॉमन। ठीक है। मोस्ट कॉमन किल्ड, इसको याद कैसे करेंगे? बिटकॉइन से। बिट से बोथ, आई से इन्फ्लुएंजा, टी से टाइफाइड, सी से कोलेरा, ठीक है। कोलेरा याद कर लिया। और जे से हमने इसकी मिरर इमेज एल, लाइव। इसका अपोजिट जो है हेपेटाइटिस होगी, किल्ड। और जापानीज जो है ये किल भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जापानीज जो है कौन सी है? बोथ है ये। पर इसका मोस्ट कॉमन आंसर कौन सा है? मोस्ट कॉमन इज ये लाइव, लाइव है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जापान के लोग जो होते हैं वो जीते हैं, मतलब ज़्यादा जीते हैं, तो लाइव। ये मेरे को किसी दोस्त ने बताया था, डॉक्टर गौरव ने बताया था मेरे को। ये डॉक्टर गौरव को शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल वैक्सीन, ऑल वैक्सीन्स, ऑल आर द वैक्सीन एक्सेप्ट, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है कि ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, तो हैव बी दे रखा है इन्होंने, हैव बी दे रखा है। हार्पिक से हैव बी हो जाता है, तो ये तो किल्ड है, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है। परट्यूसिस, हार्पिक, पी से जो है किल्ड ही आती है। IPV, बिटकॉइन, ये बोथ है, किल्ड भी है और वो भी है, लाइव भी। तो ये, और जापानीज इंसेफेलाइटिस, हार्पिक, जापानीज इंसेफेलाइटा, ये किल्ड में तो ये आ नहीं रही है। तो ये मोस्ट कॉमन, तो वैसे ये किल्ड ही होती है, और ये लाइव भी होती है। जैसे कि हम बोलें, हमने याद करा था लाइव आई में मॉर्निंग में पढ़ाई, तो ठीक है। हमने ये 4 याद करे थे इससे। लंबार्ड याद करा था हमने, LMBRD, ठीक है।
इसमें मोबाइल और ये हम 2 बार देते हैं। तो इसमें रोटा और जो है रूबेला था, रोटा और रूबेला, MMR और मीज़ल्स। तो जापानीज़ जो है ये ज़्यादातर लाइव होता है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। यहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अब जैसे हमारी कंफ्यूजन दूर हो गई, तो जैसे जापानीज़ इंसेफेलाइटिस जैसे हमने बात करी, जापानीज़ लाइव होता है, तो ये भी किल्ड नहीं है, तो बचा एक ही बिटकॉइन का, BIT बिटकॉइन। बोथ इन्फ्लुएंजा, टी से टेटनस, टी से टाइफॉइड, आई से इन्फ्लुएंजा हो गया, B से बोथ, और C से जो है आपका कोलेरा। तो हमें एक बार तो ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, तभी जो है तीनों जो है एक बार याद कर लेते। लाइव, ठीक है, बोथ और किल्ड। लंबार्ड हमने बनाया था LMBRD। मोबाइल 2, ये भी 2, ठीक है। किल में हमने बनाया था हार्पिक, ठीक है। बोथ में हमने बनाया था बिटकॉइन। अब L से लाइव, ठीक है, M से MMR और मीज़ल्स, ठीक है। B से हमारा BCG, R से जो है हमारा रूबेला और रोटा, D से हमारा क्या था हमारा, डिप्थीरिया था या क्या था, किसी को याद है? उसमें देखते हैं। D से हमें D एक्स्ट्रा है इसमें, तो बच्चा D, डर्टी येलो चाइल्ड था इसके पास, तो डर्टी से डिप्थीरिया नहीं है, डेंगू फीवर है। D, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करना तो पड़ेगा ही। पहले हमें बस इजी, लंबार्ड हमने इजी बना लिया और येलो डर्टी चाइल्ड इजी बना लिया। D से डेंगू है और येलो डर्टी ये बाय से येलो फीवर है, और D से डेंगू है। चिल्ड्रन से आपका कोलेरा है, ठीक है। चिकन पॉक्स है, C से जो है चिकन पॉक्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, पर याद तो करना ही पड़ेगा। तो कोड इसका सिंपल सा है, Y से येलो फीवर, D से डेंगू, C से चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, चिकन पॉक्स ही है, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। किल्ड से जो है हार्पिक हेपेटाइटिस B, P से पर्ट्यूसिस, R से जो है रेबीज़, RA इसको बैक कर लेंगे, रेबीज़, ठीक है। H से हेपेटाइटिस B, बोथ में जो है इन्फ्लुएंज़ा, और T से टाइफाइड, और C से हम क्या करेंगे, कोलेरा, CO कॉइन से कोलेरा, ठीक है। और चिकन पॉक्स में CHILD है ना, तो चिकन पॉक्स, ठीक है। कोलेरा हो गया आपका,
और 2 हमारी है जापानीज़ जो लाइव है, जापान के लोग लाइव रहते हैं, बची 1। ठीक है, वो तो आपकी बची 1 हेपेटाइटिस ए जो मोस्ट कॉमन केरली रहती है, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अदर्स पर। जो अदर, एक तो ये 3 तरीके की हो गई। अब जो अदर है, ऑल टॉक्साइड उन्हें कहते हैं हम। और इसमें जो है टॉक्साइड्स में प्यूरिफाइड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर से हम प्यूरिफाइड एक्सोटॉक्सिन्स, एक्सटॉक्सिन्स, एक्सोइड्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, डाटा से याद कर लेंगे। डाटा टॉक्स, तो टी से टेटनस, ए से एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया। तो आप इन तीनों का रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जो टेटनस होता है, एंथ्रेक्स जो होता है और डिप्थीरिया जो बहुत आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड वैक्सीन पे। तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स होती हैं जो पॉलीसैकेराइड से बनी होती हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड वैक्सीन बोलते हैं। पॉली मतलब 1, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है 2 ईयर से छोटे चाइल्ड में। इसमें कौन कौन सी होती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV23, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड पी से, नीमो पी से ये, न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV23, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, किल्ड टाइफाइड। ठीक है, तो अब इसको याद करने के 4 हैं ये। हमारा पीएम क्या है, हैवी है। पीएम प्रधानमंत्री बहुत हैवी है। निमोनिया प्रधानमंत्री हैवी, एम से मंत्री। ठीक है, एम। निमोनिया, मेनिंजोकोकल हैवी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और VI पॉलीसैकेराइड, ये किल्ड टाइफाइड किया है। These vaccines are contraindicated in less than 2 years of child. See conjugated वैक्सीन कौन सी होती है, जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होती है प्लस उसमें प्रोटीन ऐड कर देते हैं, तो वो कर सकते हैं हम ऐड 2 इयर्स के चाइल्ड में, क्योंकि उनको प्रोटीन के साथ मर्ज करके दे सकते हैं हम। तो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कौन कौन सी है, जिनमें कि पॉलीसैकेराइड सी है, तो सी कब आता है, A + B पर। ठीक है, A B के बाद आता है C, तो A क्या है हमारा पॉलीसैकेराइड, B हमारा प्रोटीन, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड। इसमें आता है PCV और Hep B।
तो स्पीच होती है, स्पीच में हमारे ये सारे वर्ड आ जाते हैं। पी से जो है हम पी सी वी, एच से हिप, और आपका ई बन रहा है ना, ई से आप 13 डाल दो, 11 12 13, 11 ये हो गया, 12 13, तो 13 ये हिप भी। और हमने सी से क्या करेंगे हम, कंजुगेटेड, ठीक है, ये जो है ऐसी। अब प्रोटीनेशियस कौन सी होती है, प्रोटीनेशियस होती है किल्ड, इन्फ्लुएंजा और होल सेल पर्ट्यूसिस। तो धमाल सबने मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, पैसा जो है डब्ल्यू के पास होता है, डब्ल्यू के पास है ना, वो ही किंग है जो पैसा लेगा, ठीक है। तो पैसे से हो गया प्रोटीशियस, और हमारा डब्ल्यू से हो गया होल सेल प्रोटीन, और हमारा के से हो गया किल्ड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ऐसे हम इसे याद करेंगे। अब सब यूनिट पर आएंगे। सब यूनिट वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होते हैं, कोरोना वैक्सीन होते हैं। सब यूनिट मतलब सब यूनिट वैक्सीन के, तो हेप और कोरोना वैक्सीन, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, सभा से हमने सब यूनिट, ऐसी है, सभा नहीं बनेगा ये, सच बन गया, सच। सब यूनिट हेपेटाइटिस बी और कोरोना इज द आंसर। समझ रहे हो आपको खुद भी करनी चीज़ें आनी चाहिए, आप कैसे इजी करोगे। कंबाइंड वैक्सीन में अब आ जाते हैं हम। कंबाइंड में MMR होती है, जिसमें M से मीजल्स होता है, कंबाइन में ही M आता है, ठीक है। B को आप उल्टा कर दो, D आ गया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है। अब इसी से P निकाल लो, पेंटावेलेंट, या फिर इसको ही जो है आप अपोजिट करके खड़ा कर दो, तो P से आपका आ जाएगा पर्ट्यूसिस, पेंटावेलेंट वैक्सीन P से आ गया। पेंटावेलेंट में हमारा आया जो 5 तरीके की है हमारी, DPT हो गई एक, तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, और हमारी 2 और हेप बी और HIV। ह्यूमन हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती है, उसमें फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी है, हेप बी, रेबीज और हेपेटाइटिस। इसमें HR और HRE आ रहा है 2 बार, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट में क्या करेंगे,
HR और HR 2 बार कर लेंगे। राजस्थान के पास हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा दो ही एक ही बराबर हो गए, तो एक राजस्थान हो गया, एक हरियाणा हो गया। H से हमारा हेपेटाइटिस B जो है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, राजस्थान से ही हरियाणा हो गया, और हरियाणा और राजस्थान बात बराबर है, तो हरियाणा हरियाणा दो चीज़ हो गई। हरियाणा से हमने H से बना दिया हेप B, और R से बना दिया हमने रेबीज़, और H से HPV, और इसमें हम कोविड भी ऐड करेंगे। चीज़ें याद करने के लिए, अब जैसे हमने कंबाइंड का बनाया था, क्या बनाया था हमने कंबाइंड का, कि कंबाइन में जो है B से ही हमारा और M से ही, M से हमारा आ जाएगा MMR, और B से हमारा आ जाएगा पेंटावेलेंट, ठीक है। सब यूनिट में हमने क्या बनाया था, सच, S से हो जाएगा सब यूनिट, और C से कोविड, H से हैप B। फिर हमने प्रोटियस में क्या बनाया था कि पैसा W के किंग, W के पास है और वो किंग है जिसके पास पैसा है, तो P से प्रोटियस, W से हमारा हो जाएगा होल सेल परट्यूसिस, और K से हमारा किल्ड इन्फ्लुएंजा। तो हमें याद तो करनी पड़ेगी चीज़ें, पर याद हम कैसे कोड वर्ड में कर सकते हैं, इसी के अंदर कंफ्यूज ना होकर। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स पर, जो है होल वायरस किल्ड कोवैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट कोर्बोवैक्स है, वायरल वेक्टर एडिनोवायरस कोविड शील्ड स्पॉटनिक 5 इनोवैक्स CC। तो वायरल वेक्टर में है ये 3 वैक्सीन है, और इसमें एडिनोवायरस होता है, और एक है न्यूक्लिक एसिड जिसमें mRNA होता है, और उसके अंदर होती है मॉडर्ना और बायोनटेक, और एक होती है रिकॉम्बिनेंट कोवैक्स। ये सारी कोविड वैक्सीन के टाइप्स थे, तो इन्हें देखते हैं। होल वायरस से जो है, होल वायरस किल्ड इस कोवैक्सीन, ठीक है। और प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट X में W X Y Z, तो W के बाद X, तो ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, विन होल वायरस कोवैक्सीन, प्रोटीन सब यूनिट कोर्बीवैक्स, कोर्बीवैक्स। तो कोर्बीवैक्स जो है बी वेरी अमाउंटी मतलब यूज, मतलब ये कब होंगे हम, जब हम प्रोटीन लेंगे। तो बी याद रखना, बी वेरी जो है अमाउंटी, मतलब अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो मास का, हम प्रोटीन लेंगे। वायरल वेक्टर, बी देखते ही प्रोटीन वाला, ओके। वायरल वेक्टर एडिनो वायरस कोविशील्ड स्पुतनिक 5 इनकोवैक, ठीक है।
तो वायरल में हम याद कर लेंगे, वायरल में एडिनो, कोविशील्ड, स्पुतनिक, इनोवैक। ठीक है, इसका भी कोड बनाऊँ, वाह सी। तो हमारा क्या बन गया, सिक प्लस वेरी एंग्री, स्पुतनिक, इनोवैक, कोविशील्ड और बी से ये हमारा सिंपल ही है कि हमने बस यूज़ करा है इसको बनाने के लिए। और बी से हमारा हो गया वायरल और ए से एडिनो। न्यूक्लिक एसिड पर आ जाते हैं अब। न्यूक्लिक एसिड, mRNA, न्यूक्लिक, MNOP, ठीक है, MNOP। M से हमारा हो गया mRNA, N से हो गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और M से हमारा एक और हो जाएगा मॉडर्न। और मॉडर्न में ही जब हम M में ही ऐसे कर देंगे तो ये B बन जाएगा, तो बायोनटेक। याद रखेंगे हम चीज़ों को। रिकॉम्बिनेंट कौन सी है, कोवैक्स, कोवोवैक्स। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, इसमें एक ना क्या खासियत है, ओ आ रहा है, ओ और किसी में नहीं आ रहा है, मतलब 2 बार ओ और किसी में नहीं आ रहा है, सब में एक एक बार ही ओ है। तो इसमें इससे निकालेंगे हम कॉम और इससे ओ, कॉम्बो। तो कॉम्बो जैसे ही हमें दिखेगा, रिकॉम्बिनेंट कोवोवैक्स। अब आ जाएंगे हम साइंटिस्ट एंड वैक्सीन पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी।